पूछता है भारत का मुसलमान कि जिस कांग्रेस को हमने ये कहकर रिप्लेस करने की कोशिश की कि नहीं कांग्रेस कुछ कर सकती है, जिस कांग्रेस ने कहा कि नफरत की इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आज उस दुकान का शटर खुल क्यों नहीं रहा है और उसमें क्या क्या आइटम है ये दिख क्यों नहीं रहा है, और उस मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमानों के लिए भी कुछ है या हिमाचल वाला गेम मेरे साथ यहां भी होगा जो हो रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई तो खुश होते हैं वीडियो देखकर, देखा बाबा के बुलडोजर में कितना दम है, मुसलमान के सपने में भी बुलडोजर, हाँ सच है मुसलमान के सपने में बुलडोजर, हाँ ये सच है कि मुसलमान बुलडोजर से डर रहा, हाँ मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर खौफ है, खौफ डलवाया गया है, जबरन डराया गया है, जबरन इनको घर में घुसाया गया है, जबरन इन्हें कहा, ये पैगाम इनडायरेक्टली दिया गया है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ सकते, नहीं बोल सकते, अगर बोलोगे तो बुलडोजर चला दूंगा। बहुसंख्यक हिंदू है वो कहेगा कि मुसलमानों के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, ऐसा कैसे होगा, चूंकि उसी कोर्ट में अयोध्या का मुद्दा भी चल रहा है और वहां भी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आधी रोटी खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो भैया उसकी भी हमें सुननी पड़ेगी कि जब कोर्ट का फैसला तुम मुसलमानों के लिए बदल सकते हो तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बदल सकते हो। देश के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुमत के खिलाफ, बहुमत अगर अल्पसंख्यकों को कुचलने के लिए है, बहुमत अगर अल्पसंख्यक के अधिकारों के हनन के लिए है, तो विपक्ष का नैतिक और क्या कहते हैं संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करे। आज यही हो रहा है, बहुमत में सरकार है, रोज नए कानून है, कानून क्या है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का मानना है कि कानून उसको दबाने, कुचलने, उसके अधिकारों के हनन करने के लिए। इसलिए अल्पसंख्यकों के इस भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पर फर्ज है ये, और कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों पर, शायरे मशरिक और शायरे इनकलाब जो उनके हैं श्री इमरान प्रताप गढ़ी पर फर्ज है कि वो वही शेर पर है जो कांग्रेस को जगा दे। सो एक बात सुन लीजिए अली मियां नदवी जी, ये कानून तो मैं बदल दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा हुआ है उसको मैं खुलवाऊंगा कोर्ट के जरिए और शिलान्यास मैं करूंगा। महमूद मदनी साहब, वहां तो आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं सड़क पर आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम लड़के रहेंगे, हम मर के रहेंगे। क्या पागलपनी है भाई, मुसलमानों के दरमियान जब आप तकरीर करें तो आप डिप्लोमेट बन जाएं तो समझ में बात आए। इस मुल्क में हिकमत से इस कौम को बचाने, बढ़ाने और मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है कि जो जो आया वो पकड़ा गया, मारा गया, तोड़ा गया, लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तारीख है पिछले कई महीनों के कि मुसलमानों ने अपने हक की आवाज़ अगर उठाई तो उसका खमियाजा उसको और उसके पूरे खानदान को, पूरे कुंबे को भुगतना पड़ा है। कौन है जिम्मेदार, यही सवाल मैं उठाता हूं। मुसलमान रुक गया है, मुसलमान जो है देख रहा कि हो क्या रहा है, मुसलमान वाच कर रहा है, लेकिन याद रखना हमारे अकाबिरों, मुसलमान वाच कर रहा है, वाच कोई बहुत देर तक नहीं करता। वाच और वेट आपने सुना ना, वेट एंड वाच, लेकिन आफ्टर वेट एंड वाच जो होता है वो इनकलाब होता है, रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है। उस क्रांति के जद में कौन कौन आएंगे, कौन कौन तंजीमें आएंगी, उन्हें अभी से होशियार खबरदार होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए और समझाया गया QR कोड अब तो उसकी तिथि खत्म हो गई है। इस सब से होने क्या वाला है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है, मुसलमान, एक आम मुसलमान क्या सोचे? सबसे अच्छा सवाल ये आपने किया कि एक आम मुसलमान क्या सोचे। देखिए, आम मुसलमान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और उसकी सोच ये है कि जो मकसद है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड जो बनाया गया तो वो एक मकसद के तहत बनाया गया था। चूँकि वक्फ करने वालों ने जो वक्फ ज़मीन की थी उसका संचालन जो है अनियमित ढंग से हो रहा था, कोई उसके रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई तौर तरीक़ा नहीं था। उसके लिए तमाम वाकिफ़ों की उस तमाम भूमियों को एकत्रित करके एक बोर्ड बनाया गया कि भाई ठीक है, दानदाताओं ने दान दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो सही हो जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और सरकार उसकी निगरानी करे। इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन हो गया। वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और समय समय पर इसमें तब्दीली आई। 1995 में इसमें संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन हुआ लगातार। तो 95 में नरसिम्हा राव ने जो संशोधन किया था उसमें आर्टिकल 40 एक इसमें क्लॉज है जिसमें कहा यह जाता है कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। देखिए, इस देश में कानून में जो संशोधन होता है उसकी तारीख को पहले पढ़ेंगे। जब शाह बानो का मामला आया था 86 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो शाह बानो के एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट ये था कि मेंटेनेंस जो है तलाक के बाद, आफ्टर डाइवोर्स, मेंटेनेंस
इस्लाम में नहीं है, लेकिन शाहबानों के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ज़रूरी है, देना पड़ेगा। अब परिस्थितियों को समझना है, थोड़ा सा हमारे उलमा अगर शऊर वाले होते उस वक्त, कभी कभी बोलते वक्त लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि उलमा हमारे अकाबिर बड़े उलमा पूरी दुनिया के लोग जिनके इल्म का लोहा मानते थे वो उस समय मौजूद थे। हज़रत मौलाना अली मियां मौजूद थे और बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। तो शाहबानों की उम्र बहुत हो चुकी थी उस वक्त, तकरीबन वो 60 साल की हो चुकी थी, और वो तलाक ही एक अजीब एक्सीडेंटल केस था, और शाहबानों के हस्बैंड खुद वकील थे और बड़े लॉयर थे, छोटे नहीं थे, और वो हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे, ये भी आप समझ लीजिए। यानी शाहबानों के हस्बैंड हाई कोर्ट हार चुके थे, तब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो उस वक्त 90% मुल्क के लोग, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब इंक्लूड हैं, वो लोग अखबार या टीवी, 86 में टीवी का वो प्रचलन नहीं था, ये भी आपको बता दूं, डीडी न्यूज़ चलता था, आंखों देखी या पला चिला, वो कभी कभार लोग फुर्सत में देख लेते थे, और टीवी सबके घर में नहीं था। मैं जब कह रहा हूं तो जो लोग आपके देख रहे हैं, युवा खास करके नौजवान, वो पता लगाएंगे कि टीवी, दूरदर्शन कब आया और किस किस के पास आया और किस तरह से आया। तो वो सब कुछ नहीं था जो ज़राए इब्लाग उर्दू में बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था, अप्रोच से दूर था आम लोगों के। तो अगर उलमा उसमें हिकमत से काम लेते तो रिव्यू पिटीशन डालकर छोड़ देते, लेकिन उलमा ने हिकमत से काम नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ख़िलाफ़ सड़क पर उतरे। अब जब सड़क पर उतरे, तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज में तकरीरें शुरू हुई, तमाम मसाजिद के अइम्मा और मुंतजिमा को चिट्ठी दी गई, तमाम तंजीमों यानी पर्सनल लॉ बोर्ड और वगैरह वगैरह तमाम तंजीमों के ज़रिए, और जुमा में तकरीर शुरू हो गई कि इस्लाम अब ख़तरे में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने हम पर जबरन जो है एक ऐसा कानून थोप दिया। देखिए आपने वक्त से शुरू किया, मैं वहीं ला रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। एक ऐसा कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया है जिससे इस्लाम की शनाख्त जो है वो बिगड़ जाएगी, और पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर हो रहा। भारत का कानून है जिसमें हर मज़हब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई है, यानी वो अपने मज़हब पर अमल करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो अब सवाल है कि मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, तो मुसलमान भी आज़ादी से अपना काम करेंगे। तो इसलिए आइली मसाइल, वो जो हमारे इंटरनल मैटर हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, शादी का, ब्याह का, तलाक का, बच्चे के परवरिश का, गोद लेने का, देने का, तरका, विरासत का, इसमें डायरेक्ट संविधान इंटरफेयर इसलिए नहीं करता है कि इस संविधान ने हमें पहले ही इसके लिए फ्री कर दिया कि इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसी शादी करेंगे। हाँ, उम्र को तय किया वगैरह वगैरह, कुछ उसूल तय किए हुए हैं। बहरहाल अब जब सड़क पर उतरे तो सड़क पर इतनी बड़ी तादाद में उतरे कि राजीव गांधी घबरा गए, और यही आरिफ मोहम्मद खान जो अब भाजपा में हैं, ये राजीव गांधी के खासम खास थे, और अरुण नेहरू एक नेता हुआ करते थे, सब चले गए यहाँ से, वो भी खासम खास हुआ करते थे। इन लोगों ने राजीव गांधी को कन्विंस किया कि साहब अगर आपने सीरियसली इसको नहीं लिया तो यह मामला आपके हाथ से बाहर चला जाएगा और 100% मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। सो राजीव गांधी ने आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया लोकसभा का, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश को पहले तो रद्द किया, उसके बाद एक कानून बनाया गया। कानून ये बनाया गया, लेकिन एक सेकंड इससे पहले मैं बीच में बोल दूं, जरा रुक के ध्यान से सुनेंगे। बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं बहुत पुराने, जो अभी हयात से निजामुद्दीन ईस्ट में रह रहे हैं, कुर्बान अली, उर्दू के बहुत बड़े साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब यह हंगामा हुआ, जब अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, तमाम लोगों ने कन्विंस शुरू किया, तो राजीव गांधी ने निजामुद्दीन में अली मियां नदवी को बुलवाया, और एक घोड़े वाले थे, अल्लाह जाने कौन है, ये कुर्बान अली की रिपोर्ट है, और वो घोड़े वाले के घर पर हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रुके, और राजीव गांधी रात के अंधेरे में बगैर इंफॉर्मेशन के, यानी वो जो प्रधानमंत्री का काफिला निकलता तो एक खबर दी जाती है ना, रूट लगता है, वो रूट नहीं लगाया गया, किसी को बताया नहीं गया, गुप्त जो है वो रात में प्रधानमंत्री गए सीधे निजी सुरक्षा के साथ, और उनसे जाकर मिले, यानी अली मियां नदवी को अपने यहाँ नहीं बुलाया, राजीव गांधी गए निजामुद्दीन में अली मियां नदवी से मिले, और एक समझौता हुआ। अब ये जब मैं कह रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कुर्बान अली साहब अभी हयात से हैं, उनकी रिपोर्ट है, और समझौता ये हुआ कि हम इस कानून को बदल देंगे,
जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ किया है, लेकिन शर्त यह है कि जब हम ये काम करेंगे तो यहाँ जो बहुसंख्यक हिंदू है वो कहेगा कि मुसलमानों के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, ऐसा कैसे होगा। चूंकि उसी कोर्ट में अयोध्या का मुद्दा भी चल रहा है और वहां भी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आधी रोटी खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो भैया उसकी भी हमें सुननी पड़ेगी कि जब कोर्ट का फैसला तुम मुसलमानों के लिए बदल सकते हो तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बदल सकते हो। अली मियां नदवी खामोश हो गए, मतलब मौन समर्थन। अब मैं कहता हूं बड़े आलिम हैं, कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, वो सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन हिकमत से बहुत दूर थे। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर समझौता ही हो रहा है तो ये छोटा मोटा, ये क्या, अगर शाबानो आई राम गई राम, मर जाती ख़त्म हो जाती 2-4 साल में, और कोई सुनता कोई जानता कोई नहीं जानता। हाँ, एक बात था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो एक नज़ीर भी बनता, ये मसला तो था, लेकिन इसमें हिकमत से एक ऐसी डीलिंग करनी चाहिए थी जिससे कोर्ट से ही हम ये साबित कर देते कि आपने ये फैसला जो दिया वो जल्दीबाजी में शाहबानों के चेहरे को देखकर इमोशनल होकर दिया है। ऐसा भी होता है, परिस्थितियों के अनुसार भी कभी कभी फैसले, जज को ये इख्तियार होता है कि जज जो है वो एक आर्टिकल है जिसमें जज को ये इख्तियार दिया कि विशेष परिस्थिति में वो फैसला कुछ सुना सकते हैं। बहरहाल उसी इख्तियार का राम मंदिर में अभी जो गगोई ने फैसला दिया है वो उसी इख्तियार का फ़ायदा उठा के दिया गया। बहरहाल तो वहाँ समझौता हो गया। अब को लोगों को तो पता नहीं कि ये समझौते से ताला खुला, और राजीव गांधी ने जीव ताला खोला तो गए थे रोज़ा बख्शाने, गली पर ही नमाज। मुसलमान तो नाराज़ हो रहा था शाहबानों को लेकर, अब ताला खोला और शिलान्यास किया, मुसलमान तो फिर भी नाराज़ हुआ और मुसलमान कांग्रेस से कट गया, दंगे फसाद शुरू हो गए। उसी दौर में बहुत ज़बरदस्त हुआ और आखिरी में भागलपुर हुआ सब। अब मेरा ये कहना है कि जब आपको पता है कि उजलत में सड़क पर उतरने से, जल्दीबाजी में सड़क पर उतरने से, जुमा के दिन तकरीर इस तरह से सरकार के खिलाफ करने से मुल्क का माहौल ख़राब होता है। हिंदुओं के भी कान है भाई, हिंदू भाई भी तो हमारी तरह इंसान है ना, कि वो अलग इंसान है। अरे भाई इतनी बड़ी उनकी आबादी है कि हमारे मस्जिदों के पड़ोस में भी वो रहते हैं भाई, हर जगह रहते हैं। तो आप माइक लगाकर तकरीर कर रहे हो, नरेंद्र मोदी और ऐसे देख लूँगा और योगी, तो वो भी सुन रहे हैं। आप मुल्क की फ़िज़ा को आलूदा न करें, मुल्क के फ़िज़ा को ख़राब ना करते हुए हिकमत से पहले बातचीत और डायलॉग का रास्ता निकाले। ये है आम मुसलमानों का पक्ष वक्फ बोर्ड पर। आम मुसलमानों का पक्ष अगर ये ना होता तो QR कोड के साथ साथ करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बाद भी और पूरी ताकत तमाम तंजीमों के लगाने के बाद भी, और वो वीडियो आपने देखा होगा माइक कंधे पर लेकर जो मौलाना घूम रहे हैं, गली गली घूमे, गली गली, फिर भी कुछ न चली और साइन हुए सिर्फ 1 करोड़, हवा किया गया 6 करोड़। कल रिपोर्ट आई है कि 88 लाख संदेश जो है वो JPC को पहुंचे हैं। कल JPC की तरफ से ये बयान आया है। अब मैं JPC को सही मानूं कि ये फर्जी मुल्ला को सही मानूं जिसने सोशल मीडिया पर, 1-2 हमारे फेसबुक से जुड़ा हुआ बंदा है, वो हर 1 घंटे पर अपडेट है, अल्लाह का करम है, फजलो करम से अभी 1.5 करोड़ बढ़ चुका है। फिर 2 घंटे के बाद लिख रहा है अल्लाह का फजलो करम है और मुसलमान अब पूरी तरह से जाग गया है, अब यह 2.5 करोड़ पहुंच चुका, अब ये 5 करोड़ पहुंच चुका है। जब जाग ही गया है तो 20 करोड़ ना पहुंचना चाहिए, आबादी तो 20 करोड़ है, तो QR कोड तुम 10 करोड़ कम से कम करते। बहरहाल 88 लाख आया। इसका मतलब तमाम आम मुसलमानों ने, बाशऊर मुसलमानों ने, समझदार मुसलमानों ने इनके इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इनडायरेक्टली इन्हें ये मैसेज और ये संदेश दिया जा रहा है। महमूद मदनी साहब टीवी चैनल पर, टाइम्स नाउ भारत पर और TV9 भारतवर्ष पर अभी लंबा इंटरव्यू उनका चला, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ तो डिप्लोमेटिक बात कर रहे थे, सारे सवाल का जवाब घुमा घुमा कर दे रहे थे। यहाँ तक के एक इतना सीधा सा सवाल आया TV9 भारतवर्ष पे, उनसे पूछा गया, एक अखिलेश यादव की तस्वीर, एक राहुल गांधी की तस्वीर और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर, तीनों की तस्वीर में कहा गया कि बताइए तीनों में सबसे बेहतर नेता कौन। उन्होंने कहा हाँ, मेरी नज़र में तीनों सबसे बेहतर लीडर है। फिर कहा अच्छा आपके अच्छे संबंध तीनों में किससे? बोले मेरे तो तीनों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, अच्छा आप क्या कहते हैं इन तीनों में मुसलमानों का सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं? बोले तीनों मुसलमानों के नेता महमूद मदनी साहब। वहाँ तो आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं सड़क पर आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम लड़के रहेंगे, हम मर के रहेंगे। क्या पागलपनी है भाई। मुसलमानों के दरमियान जब आप तकरीर करें
तो आप डिप्लोमेट बन जाएं, तो समझ में बात आए। इस मुल्क में हिकमत से इस कौम को बचाने, बढ़ाने और मुख्यधारा से जोड़ने की ज़रूरत है। इस मुल्क में मुसलमानों को जज्बाती बनाकर बात बात पर सड़क पर लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सड़क पर आते हैं तो फिर उस तरह से आइए जिस तरह से आया जाता है। मैं उस पर भी बात आपसे करूंगा कि कैसे आया जाता है, उसका एक उदाहरण जो है चाहिए। आपने सड़क पर आने के तरतीब नहीं बनाए और आपने बयान ऐसा दिया कि जो आया वो पकड़ा गया, मारा गया, तोड़ा गया, लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तारीख़ है पिछले कई महीनों के कि मुसलमानों ने अपने हक़ की आवाज़ अगर उठाई तो उसका खमियाजा उसको और उसके पूरे ख़ानदान को, पूरे कुंबे को भुगतना पड़ा है। कौन है जिम्मेदार, यही सवाल मैं उठाता हूँ कि आपने कौन सी पॉलिसी बनाई इस मुल्क में इतने वर्षों में कि वो मुसलमान जो महल्ले के अंदाज में लोकल इशू को भी उठाना चाहता है तो भी उसे बुलडोज़र का खौफ सताता है। हमारे हिंदू भाई तो खुश होते हैं वीडियो देखकर, देखा बाबा के बुलडोज़र में कितना दम है, मुसलमान के सपने में भी बुलडोज़र। हाँ, सच है, मुसलमान के सपने में बुलडोज़र। हाँ, ये सच है कि मुसलमान बुलडोज़र से डर रहा। हाँ, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर खौफ है, खौफ डलवाया गया है, जबरन डराया गया है, जबरन इनको घर में घुसाया गया है, जबरन इन्हें कहा, ये पैगाम इनडायरेक्टली दिया गया है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ सकते, नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो बुलडोज़र चला दूंगा, अगर लड़ोगे तो बुलडोज़र चला दूंगा। जबकि डेमोक्रेसी में हमें बोलने, लड़ने, सड़क पर उतरने, अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। बहरहाल, ये इतना बड़ा विषय था जिस पर सर जोड़कर हमारे तमाम अकाबिरीन को बैठना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि आज भी 50-50 हज़ार रुपया लेकर जो जलसे में आते हैं हमारे उलमा, वो आज भी देवबंदी काफिर है, कि बरेलवी काफिर है, कि शिया काफिर है, कि कादियानी काफिर है, कि बोहरा काफिर है, कि पैजामा ऊंचा कर लिया है, कि पैजामा तुमने नीचा कर लिया है, टोपी तुमने कहाँ से ख़रीदी है, अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ख़रीदी है तब तो कुछ ठीक है, कहीं और जाकर ख़रीद ली। क्या हो क्या रहा, मतलब समझ से परे। मुहर्रम में ताज़िया जुलूस कैसा होना चाहिए ये अभी तय ही नहीं हो पाया इनका, कि ढोल 4 फटना चाहिए या 20 ढोल फट जाना चाहिए। और हद तो यह है कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में भी एक मौलाना बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हाँ, झूमना, नाचना, गाना और डांस करना और डीजे बजाना, जो तोता मौलाना का वीडियो चल रहा है, कि ये सब जाए मना, ये तो इश्क की इंतहा है सनम, ठीक है। और दूसरे मौलाना उसी मसलक के कह रहे हैं कि कमबख्तो ये तो जहन्नमियों का की पहचान है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इस्लाम में, जो उलमा ने फैलाया है, ये जब तक बंद नहीं होगा तो आम मुसलमान कैसे समझ पाएगा कि हमें जाना कहाँ है। तो वक्फ बोर्ड पर सीधी सी बात है, ये डिबेट लोकसभा में हो, अखिलेश यादव इस पर बोले, राहुल गांधी इस पर बोले, ओवैसी साहब इस पर बोले, इस पर जो है ममता बनर्जी बोले, इस पर तेजस्वी यादव के लीडर बोले, इस पर बसपा के लोग बोले, इस पर क्या कहते हैं टीडीपी के लोग बोले, केजरीवाल के सांसद बोले, वो तमाम पार्टी के लोग बोले जिन्हें ये लग रहा कि वाकई सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर उनको लग रहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो उतना ही एग्रेशन दिखाएं इस पर जितना उन्होंने अपने निजी मामलों पर दिखाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिखाया है, कांग्रेस के ईडी के छापों पर दिखाया है, सोनिया गांधी के ईडी के छापों पर दिखाया है। आपको यह समझना है कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग उधर हो रहा है तो बहुमत का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। और वो शेर मत पर हो कि मुसलमानों को कांग्रेस से भगा दे। अगर मुसलमान कांग्रेस से भाग गया तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब अगला नंबर राज्यसभा का आपका नहीं आएगा, चूंकि आपको रखा ही गया था मुसलमान को अपने पक्ष में लाने के लिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब कि ये वक्त पर मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी तर्जमानी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। वो काला कपड़ा आप याद दिलाइए कांग्रेस के लीडरों को, जब श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अम्मा हैं, हमारी तो नहीं है मगर कांग्रेस वाले माँ कहते हैं, माँ की उम्र की भी हैं, तो वो उनके ऊपर ईडी का जब छापा हुआ और राहुल गांधी को जब सम्मन हुआ तो सारे कांग्रेसी काला काला पहनकर सड़क पर लौटने लगे। अलका लांबा का वो वीडियो आपको याद होगा, जो वो फुटपाथ पर लेट गई थी और घिसेटा जा रहा था, सब काला काला। प्रियंका गांधी जी भी काला पहन चुकी थी और खड़गे साहब भी काला पहन चुके थे। तो आज सवाल ये पूछता है भारत और पूछता है भारत का मुसलमान
कि जिस कांग्रेस को हमने ये कहकर रिप्लेस करने की कोशिश की कि नहीं कांग्रेस कुछ कर सकती है, जिस कांग्रेस ने कहा कि नफरत की इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आज उस दुकान का शटर खुल क्यों नहीं रहा है और उसमें क्या क्या आइटम है ये दिख क्यों नहीं रहा है, और उस मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमानों के लिए भी कुछ है, या हिमाचल वाला गेम मेरे साथ यहां भी होगा जो हो रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा।